मंडी जिले की द्रंग विधानसभा की सीमा वैसे तो मंडी शहर से तकरीबन 4 किलोमीटर बाद ही शुरू हो जाती है, लेकिन इसके मुख्य कस्बे पनारसा तक पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 30 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा। द्रंग विधानसभा वैसे तो काफी बड़ी है, लेकिन इसके एक हिस्से तक पहुंचने के लिए आपको ब्यास के किनारे से होते हुए ओट की इस खूबसूरत सुरंग को पार करना होगा। द्रंग हलके में खूबसूरत नजारे हर ओर बिखरे पड़े हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, सड़क के साथ बहता दरिया, बड़े बड़े खेत और बागीचे और इन सब से ऊपर लोगों में सादगी और मासूमियत। ये तमाम बातें द्रंग को बाकी हलकों से अलग करती हैं। नमक की खान के लिए मशहूर गुम्मा नामक स्थान भी द्रंग विधानसभा में ही है। ये तो था द्रंग का मिजाज। अब बात यहाँ की सियासत की। द्रंग विधानसभा में कुल 71,173 मतदाता हैं, जिसमें पुरुषों की तादाद 36,618 है, जबकि महिलाओं की संख्या 34,555 है। द्रंग विधानसभा सीट पर कई सालों से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कौल सिंह ठाकुर का एक छत्र राज है। अगर 1990 के विधानसभा चुनावों को छोड़ दें तो 1977 से लेकर 2007 तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उनमें कौल सिंह ही विजय हुए। 1990 में कौल सिंह एंटी कांग्रेस वेव में बीजेपी के दीनानाथ के हाथों हार गए थे। साल 2007 के विधानसभा चुनावों में कौल सिंह ठाकुर 1809 मतों के अंतर से विजयी हुए थे। कौल सिंह को 29,898 वोट पड़े थे, जबकि बीजेपी के जवाहर ठाकुर को 28,089 मत हासिल हुए थे। द्रंग विधानसभा मंडी लोकसभा सीट के तहत आती है। साल 2009 में हुए आम चुनाव में यहां से कांग्रेस के वीरभद्र सिंह और बीजेपी के महेश्वर सिंह मैदान में थे, लेकिन आखिर में बाजी वीरभद्र सिंह के हाथ लगी। उस वक्त द्रंग विधानसभा सीट से वीरभद्र सिंह को 24,131 वोट हासिल हुए थे, जबकि महेश्वर सिंह को 19,811 मत पड़े थे। खैर, ये तो बात थी द्रंग विधानसभा की सियासत की। अब बात यहाँ बीते 4.5 सालों में हुए विकास कार्यों की करते हैं। विकास कार्यों के मसले पर हमने सबसे पहले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और द्रंग से विधायक कौल सिंह का रुख किया। कौल सिंह के मुताबिक इस बार उनके हलके में तो क्या, पूरे प्रदेश में ही विकास का कोई काम नहीं हुआ। कौल सिंह की माने तो पूरे राज्य में विकास के काम ठप पड़े हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है, मेरे चुनाव क्षेत्र के सारे हिमाचल प्रदेश में ही विकास के काम ठप पड़े हैं। पिछले जब हमारी सरकार थी, हमने 22 सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्रंग कंस्टिट्यूंसी में खोले। अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्रंग कंस्टिट्यूंसी में नहीं खुला। कौल सिंह ठाकुर ने विकास न होने के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बताया। कौल सिंह के मुताबिक सरकार सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य का नारा देती है, लेकिन इन्हीं क्षेत्रों में मौजूदा सरकार पिछड़ गई है। आज सड़कों की हालत ये है कि जो सड़कें हमने बनाई थी, उन सड़कों में गड्ढे पड़े हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य का नारा देने वाली ये सरकार सड़कों के आज तक हिमाचल में, पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा करता हूँ, सड़कों की दयनीय स्थिति है। टूरिस्ट आता है, वो बहुत परेशान होता है। गड्ढे सड़कों में पड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में आज जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं, जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ अध्यापक नहीं है, प्राध्यापक नहीं है, क्लरिकल स्टाफ नहीं है। 17,000 पद जो है आज हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं, और इस सरकार को कोई परवाह नहीं है कि अध्यापक लगाएं। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं है, में पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। आज डॉक्टरों की बहुत शॉर्टेज हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कौल सिंह का पक्ष जानने के बाद हमने पिछले विधानसभा चुनावों में उनके हाथों पराजित हुए बीजेपी उम्मीदवार जवाहर ठाकुर का रुख किया। जवाहर ठाकुर ने कौल सिंह के आरोपों को दरकिनार करते हुए कहा कि वो जनता को विकास के मसले पर गुमराह कर रहे हैं। बकौल जवाहर,
प्रदेश की भाजपा सरकार के राज में द्रंग हलके में विकास पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। वो तो यही लोगों में गुमराह करते हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में है। वो तो ना तो काम का कोई श्रेय लेते हैं, काम जो हो रहा है उसका श्रेय तो लेते हैं, लेकिन जो काम नहीं हो रहे हैं उसको जो वो भारतीय जनता पार्टी को कोसते हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। तो जो हाँ काम के बारे में बात है, बहुत बड़ा विस्तार से यदि हम कहना चाहेंगे तो बहुत बड़ा समय लग सकता है। यहाँ हर विभाग से, हर योजना से करोड़ों रुपए के काम हुए हैं, चाहे वो हमारी सड़कों की बात है, चाहे हमारी पीने की बात है, पीने के पानी की बात है, और शिक्षा संस्थाओं की बात है, और स्वास्थ्य की बात है। हर क्षेत्र में हमारा विकास का काम हुआ है। जवाहर ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने कौल सिंह को व्यर्थ का श्रेय लेने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि हलके में सारा काम प्रदेश सरकार कर रही है और कौल सिंह जनता में जाकर उसे अपने प्रयासों से हुआ करार दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारी सरकार में 4.5 साल के कार्यकाल में कम से कम को 1600 लोगों को पेंशनें लगी है जो पात्र लोग हैं, और सैकड़ों लोगों को गृह निर्माण के लिए भी लोगों को राहत मिली है, जिसमें 48,500 रुपये आम आदमी को मिला है। लेकिन जैसे मैंने कहा, जैसे आपने कहा कि वो जो श्रेय उनको जाते हैं, वो चीज़ का श्रेय तो वो ले लेते हैं, श्रेय नहीं लेते, ऐसे चिट्ठी देते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन असली जो काम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हल्के की जनता में कौल सिंह को लेकर थोड़ी नाराजगी है। जनता के मुताबिक उनके दर्शन एक बार हुए थे, उसके बाद दर्शन तो दुर्लभ हो गए। लोगों में पानी की कमी को लेकर भी नाराजगी है। लोगों के मुताबिक जब वो सिंचाई और जन स्वास्थ्य मंत्री थे तब भी उनके खेतों में पानी की कमी रहती थी। पानी की समस्या हमें बहुत ज्यादा है, ताकि हम नाले से ले जाते हैं और ऊपर पहुंचाते हैं, फिर खाना पकाना है या डंगरे के लिए ले जाना है, डंगरे नीचे नाले के लिए ले आना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है हमारे लिए। यहाँ पे अच्छे लेवल का कोई अस्पताल भी नहीं है, तो जैसे इलाज कराना मरीज को मैक्सिमम चंडीगढ़ साइड ही जाना पड़ता है, तो यहाँ पे हिमाचल में तो ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा का भी थोड़ा है, मगर उतना ज़्यादा स्कूलों की डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा नहीं हुई है यहाँ पे। जब इलेक्शन आते तब तो फटाफट आ जाते हैं, ये करने, ये दुख सुख भी तभी पूछते जी। जब एक बार इलेक्शन जीत गए उसके बाद हटके नहीं आते जी। कॉलेज नहीं है हमारे यहाँ, कॉलेज की ज़रूरत है, और हमारे बच्चों को कुल्लू जाना पड़ता है, नहीं तो मंडी जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। हमारा स्कूल है बनारसा, सबसे पुराना स्कूल है। यहाँ पे अभी तक कोई कॉलेज का कोई ये नहीं किया उन्होंने। और जो हमारी सड़कें हैं ये पहले से अपने हमारे ठाकुर करम सिंह जी की देन है, पंडित सुखराम जी की देन है, तो हमें तो नहीं लगता भाई कोई इतना कोई खास विकास किया होगा। वहीं हलके के मतदाता मानते हैं कि मौजूदा प्रदेश सरकार के कार्यकाल में कई ऐसे कार्य हुए जिससे किसान और आम आदमी को राहत मिली है। सरकार की तरफ से आम आदमी को राहत मिलती रही, चाहे वो खेतीबाड़ी के बारे में हो, चाहे भेड़ पालन हो, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों का जीवन खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है, तो सरकार समय समय पर लोगों को हर तरह की सहायता देती रही। द्रंग सीट मंडी जिले में कांग्रेस की गढ़ के नाम से मशहूर है। कौल सिंह 7 बार इस सीट का विधानसभा में नेतृत्व कर चुके हैं और 8वीं बार नेतृत्व करने के लिए उनका इस सीट से ताल ठोकना तय है। बहरहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि द्रंग के मतदाता इस बार के सियासी समर में कौल सिंह में विश्वास जताते हैं या फिर किसी नए चेहरे को विधानसभा का टिकट थमाते हैं।